वाले आ रहे हैं जी और बनवे की खिलाफत जहाँ साहब एक सेकंड रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद है, इधर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अगर करीब होती तो उधर चला जाता। और मैडम ये मेरी पर्सनल बाइक है, मस्जिद इधर देखें, ये मेरी पर्सनल बाइक है। मेरी बात सुने, आप क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। और मैडम कोई डाकू आ जाए, मैं पहले हेलमेट उतारूँ कि उसको पकड़ूँ? वापस मोड़ ला यार, जान छड़ा। पुलिस वालों का कोई चलान नहीं, कोई चलान नहीं, कोई चलान। ऊपर की मखलूक है। कैमरा घुमाइए जरा, वो मोटरसाइकिल वाला कैसे भागा है, वो देखें, वो देखें, वो देखें जरा, वो देखें। आप अपने कैमरे से देख रहे हैं कि लोग कैसे कितने रैश जा रहे हैं और कितना चकमा दे के जा रहे हैं। मीन्स बस इधर जाना है, साथ ही है। ये सीख लिया आपने, सही ड्राइवर, पक्की ड्राइवर बन गई हैं आप। आपके पास तो पेट्रोल का बहाना भी नहीं है कि मैं आगे से यू टर्न नहीं ले ना इसमें चार्जर नहीं है ना, ये गलत बात। चार्जर नहीं है इतना। चार्ज करके निकला करे ना घर से। अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ पेपर दे के। जबरदस्त स्टूडेंट हो, फिर कानून तोड़ रही हो। वार्डन खड़ा होगा ना 2000 का चालान। सॉरी कर लेंगे ना आगे जाके। जो स्कूटी वाली है वो कितनी स्पीड से यहाँ से गुजर के गई है। सीडीओ साहब, आपको हम जब भी चैलेंज करते हैं ना, आप बुरा मान जाते हैं। हमने आपको ऐवानी अदल वाला चैलेंज किया, आज तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। हमने आपको मॉडल टाउन के चेहरे दिखाया, आज तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिग्नल फ्री रोड पर वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करा दीजिए। आपको दोनों हाथों से सल्यूट है। आप इन लोगों को एजुकेट कर दीजिए, ये सिलसिला रुकवा दीजिए। शहर लाहौर में अगर आप ये सिलसिला रुकवा देंगे ना, तो यकीन जानिए कि आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा। किसी सियासतदान को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी बड़े आदमी को बातें करना बड़ी आसान है। हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान के कानून फॉलो कर रहे हैं? हम उठते हैं तो हमें अंदर कर देते। मेरा सवाल सुन लीजिए, हम कानून तोड़ें तो क्या वो ठीक है? हम कानून नहीं तोड़ते, जब भी कानून तोड़ेगा बड़ा आदमी तोड़ता है। सर अभी एक छोटी सी मिसाल देंगे। मैं तो इधर आया, यहाँ से टर्न करना है मैंने। हाँ, वन वे के खिलाफ। नहीं, मैं यहाँ से ये टर्न करके जाना है सर, मैंने। अगर आपको यही नहीं पता ना यहाँ से आके वन वे के खिलाफ, मैं उधर जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक ऐसी रूट पर जिसे अरबों रुपया लगाकर सिग्नल फ्री बनाया गया, जिसे यू टर्न बनाया गया कि ट्रैफिक जैम ना हो और लोगों को आसानी से अपनी मंजिल पर पहुँचना जो है वो आसान लगे। इस वक्त यहाँ पर हम अभी तो मेरे बैकग्राउंड में ट्रैफिक पुलिस का एक नौजवान खड़ा है, जिसकी वजह से वन वे की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो उस तरह से नहीं हो पा रही। जब इनकी गैर मौजूदगी इसी सड़क पर होती है तो क्या सिचुएशन होती है, आइए मेरे साथ ज़रा आपको दिखाते हैं कि जब ऐसे ही किसी यू टर्न पे ट्रैफिक वार्डन खड़ा नहीं होता, ऐसे ही किसी यू टर्न पे सख्ती नहीं होती तो हालात क्या होते हैं। वार्डन खड़े होने के बावजूद इंतज़ार में खड़े ये लोग, ये वन वे की खिलाफ वर्जी करने के लिए ये जो बंच खड़ा हुआ है, जो यहाँ से क्रॉस कर कर जाता है, ये देखें वार्डन्स होने के बावजूद। कैमरा घुमाइए जरा, वो मोटरसाइकिल वाला कैसे भागा है, वो देखें जरा, वो देखें। पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो फिर अब होगा चालान। इस भाई से बात करते हैं कि भाई क्यों वन वे के खिलाफ वर्जी कर। गुस्सा चढ़ गया भाई को कि क्यों मुझे पकड़ लिया, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, मोटरसाइकिल की ज़रा नंबर प्लेट दिखाएं, रीडेबल ही नहीं है। किसी भी सेफ्टी कैमरा में ये पढ़ी नहीं जा सकती क्योंकि उसको तोड़ा इस तरह से गया है। बैकलाइट टूटी हुई है। कितनी वायलेशंस गिनवाएं, कितनी वायलेशंस एक ही शख्स में। और अब यहाँ पे आप ज़रा देखें कि वो वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ था जो आवाज़ें लगा रहा था, आगे वार्डन खलोता है ना जाओ, उसके बावजूद ये गया और पकड़ा गया। ये सूरत हाल जो है ना आपको हर जगह नज़र आएगी। लोग जो है ना वो मुड़ते हुए नज़र आएंगे, वार्डन्स को देख के वापस गाड़ी घुमाते हुए नज़र आएंगे। ये अंकल जो है वो इधर आना चाह रहे हैं। अभी मैं इनको यहीं से अगर इशारा करके बता दूंगी आगे वार्डन खड़ा है, सर वार्डन खड़ा है ना, वार्डन खड़ा है, चालान हो जाएगा। लोगों को अपनी जिंदगियां नहीं प्यारी, लोग चालान हो जाएगा, वार्डन खड़ा है। अब ये देखें अंकल वापस जा रहे हैं, अब सीधे रास्ते से जो है वो इस तरफ को वापस मुड़ेंगे और आगे से टर्न लेकर आएंगे। तो यहाँ एक बोर्ड लगा दें, वार्डन खड़ा करें ना करें, आप नहीं वार्डन्स खड़े कर सकते मत करें, बोर्ड लगा दें आगे वार्डन खड़ा है, वार्डन की आंख आपको देख रही है, तो शायद हम कानून फॉलो करना शुरू कर दें। एक और चौक दिखाते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है वो भी आप देखिए। कोई नंबर बता दे सर, कितने का चालान होता है वन वे? मैडम वन वे का 2000 का चालान है। आपके खड़े होने के बावजूद लोग इतने ढीठ हैं कि ऐसे
भाग भाग के निकल रहे हैं। आप अपने कैमरे से देख रहे हैं कि लोग कैसे कितने रैश जा रहे हैं और कितना चकमा दे के जा रहे हैं। अब हम आपके क्या बेटा मोबाइल नंबर बोल के जाना, आपके पास मोबाइल है, नंबर बोलना। कहाँ जा रहे थे भाई आप? बेटा अब इसमें सिम चल रही है ना, वो नंबर नहीं बोलो। चल रही सर। कुछ ना कुछ तो सिम है इसमें। ये मोटरसाइकिल है आपकी? बेटा ये अगर आप मोटरसाइकिल है, कहाँ जा रहे थे भाई? ये साथ ही दुकान है। साथ ही दुकान। बाकी लोग निकल गए आपके ग्रुप के साथ जो आए थे, आप पकड़े गए? कोई बात कोई बात नहीं, बताना 2000 का चाहता हूं, चालान। चलान की तस्वीर ले जाएं, चलान जब डॉक्यूमेंट नहीं है बाइक आपकी बंद कर दी मैंने। मिलेगा अपना कोई ना कोई नंबर बताना है, अपना बता दें अपना। नंबर मांग रहे हैं जी। चालान इनका हो गया 2000 रुपये का, बाइक उन्होंने बंद कर दी है। 100 में से एक बेचारा पकड़ा गया है, 99 लोग जो है वो भाग जाते हैं। ये होता है। अब आपको वो वाला चौक दिखाते हैं जहाँ अगर वार्डन खड़ा ना हो तो क्या सूरत हाल होती है। क्या कह रही है? मैंने जाके अपनी कजन को लेना है। कजन को लेने के लिए वन वे की खिलाफवर्जी करना ज़रूरी है? हेलमेट भी नहीं पहना हुआ आपने। मुझे तो इतनी खुशी होती है खवातीन जो इंडिपेंडेंट स्कूटी चला रही होती हैं, मुझे इतना फख्र होता है आप लोगों के ऊपर। लेकिन आप भी कानून तोड़ रहे हैं। मैं तो समझती थी औरतें बड़ी जिम्मेदार होती हैं। मीस बस इधर जाना है, साथ ही है। ये सीख लिया आपने? सही ड्राइवर, पक्की ड्राइवर बन गई हैं आप। सीख लिया, बस इधर ही जाना था, यहाँ से इधर ही जाना था। प्लीज आगे से यूटर्न लेके प्रॉपर ट्रैफिक फॉलो करें। आपकी अपनी जिंदगी के लिए बड़ा जरूरी है। हंसी जा रही है वो, हंसी जा रही है, लेकिन मुझे हंसी इस बात पे आई है, ये ना मुझे जब मर्द बहाना कहते हैं ना, बाजी इधर ही जाना सी, तो मैं कहती हूँ खुदा का नाम ले बहाना। आपने मैंने सीरियसली यहाँ जाना है, बेशक आप देख सकते हैं। भाई सीरियसली जाना हो मेरी बहना, उधर से होगी इधर ये साथ कट लेना, वो सामने से तब भी इलेक्ट्रिक है ये? इलेक्ट्रिकल है। तो आपके पास तो पेट्रोल का बहाना भी नहीं है कि मैं आगे से यूटर्न नहीं ले ना इसमें चार्जर नहीं है ना, ये गलत बात। चार्जर नहीं है इतना। चार्ज करके निकला करे ना घर से। ये तो अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ पेपर दे के। जबरदस्त स्टूडेंट हो, फिर कानून तोड़ रही हो, बड़े अफसोस की बात। ना ना, कानून फॉलो करो। चलो मेरी बहन आगे से टर्न लेके आओ। वो ये साथ ही यू टर्न है, 2 मिनट की ड्राइव पे यू टर्न नहीं है। आगे वाला यू टर्न लो और सीधे तरीके से अपने ऑफिस में जाओ। सिंपल। यहाँ से इस तरफ को जाके पूरी ट्रैफिक रोक के इधर से तो लिया, इधर से वापस हो जाते हैं। इधर से वापस हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। कानून के मुताबिक हो सकते हैं? नहीं करने को तो एक टायर पे भी स्कूटी चला सकती हो, कर तो नहीं चला सकती ना वो तो। कर तो बहुत कुछ सकते हैं। करना चाहिए या नहीं ये बताएं? नहीं करना चाहिए ना। चलो आगे से आगे से आगे से आगे से आगे से मेरी रिक्वेस्ट मान लो, क्योंकि ना तो मैं चालान कर रही हूँ, वार्डन खड़ा होगा ना 2000 का चालान। सॉरी कर लेंगे ना आगे जाके। इधर से ही जाना है आपने, आपकी मर्जी है, चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वन वे जा रहे हैं आप, इधर को जाना है तो इधर क्यों आ रहे हैं? इधर से जाएं, इधर क्यों जा रहे हैं? बात नहीं करनी उन्होंने, लेकिन उनको वो देखें वो स्कूटी वाली है वो कितनी स्पीड से यहाँ से गुजर के गई है। एंड एज अ फीमेल मुझे अफसोस हुआ है कि आपको फिर भी समझ नहीं आई कि आप जो है वो यहाँ रोड पर आकर लड़कों को ये समझाने की बजाय कि भाई हम कितनी जिम्मेदार ड्राइवर्स हैं, भाई हम कितने कानून फॉलो करते हैं, आप उनके रंग में रंगे हैं। नाज़रीन, हम जब बात करते हैं कानून की तो पूरे शहर में अरबों रुपए लगाकर आपने सेफ सिटी कैमरास लगाए, पूरे शहर में आपने वार्डन्स को मुतहरिक कर दिया। चालान पे चालान करो, 2000 का चालान, फिर सजेशन आती है 5000 का होना चाहिए, 10,000 20,000 का होना चाहिए। फ़ायदा क्या है इन चालानों का जब आप पूरे शहर में ट्रैफिक रोक ही नहीं पा रहे? चालान भी उन लोगों के जिसकी पकड़ हो जाए, जहाँ पर कोई ना कोई वार्डन खड़ा हो तो शायद एक आधे की पकड़ दकड़ हो जाती है। इस पूरी रोड पे कहीं पे कोई वार्डन नहीं है। शहर में आप कहीं पे भी सिग्नल की रोड पर चले जाएं, चाहे यूटर्न्स हैं, बेदरेक और खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर इस वक्त मैं यहाँ सिर्फ 5-10 मिनट आपके साथ खड़े होकर बात करती रहूँ ना, आपको सिचुएशन दिखाती रहूँ, तो मेरे बैकग्राउंड में आपको मुसलसल एक लाइन लगी नज़र आएगी और ये सिलसिला रुकता नहीं है। वो लाइन ये लगी नज़र आएगी कि यहाँ आके लोग रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे कहाँ पे उनको कट मिले और फिर हम बनवे की खिलाफवर्जी करते हुए जाएंगे। अब मैं इस गाड़ी वाले को नहीं रोकूंगी, ना मैं उसके पास जाऊंगी, ना मैं उससे बात करूंगी, क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है। लेकिन वहीं पर अब आप देखिएगा कि ये जो 4-5 मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं, इन्होंने तो आराम से सीधा जाना है और वहाँ से इस तरफ को निकल, यानी कि आने वाली रोड की खिलाफवर्जी करते हुए आप बनवे के ऊपर जो है वो निकल रहे हैं। गाड़ी वाला क्रॉसिंग करके गया है, बनवे की खिलाफवर्जी उसने नहीं की, लेकिन उसके बावजूद वो क्रॉसिंग करते हुए बिल्कुल उस एज पर पहुँच गया। सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारी कैंपेन्स आपने चलाई, बहुत से आपने
लोगों को एजुकेशनल कैंपेन चलाकर एजुकेट करने की कोशिश की, पैदा की होगा। कहीं पर भी आपको रूल्स फॉलो करते हुए लोग नजर नहीं आए। लोगों ने जुगाड़े निकाले। लोग देखते हैं जी वार्डन नहीं खड़ा, कैमरा लगा है पर चलान कभी नहीं होया, तो चलो बंद चलो। ये चल रहा है यहाँ पर पूरे लाहौर में। आप जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर देते कर लें, जितना मर्जी सिग्नल फ्री रोड्स कर लें, आप जब तक ये एक और बंच तैयार था, जैसे ही मेरी बात आपके साथ खत्म होती है एक और बंच तैयार हो जाता है, तो यहाँ से टोलियों की सूरत में वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं। सीडीओ साहब, क्या आपको ये नजर आ रहा है? सीडीओ साहब, आपको हम जब भी चैलेंज करते हैं ना, आप बुरा मान जाते हैं। हमने आपको ऐवानी अदल वाला चैलेंज किया, आज तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। हमने आपको मॉडल टाउन कचहरी दिखाया, आज तक वो मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। सब कुछ छोड़ दीजिए, आप सिग्नल फ्री रोड पर वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करा दीजिए। आपको दोनों हाथों से सैल्यूट है। आप इन लोगों को एजुकेट कर दीजिए कि ये इनकी जिंदगी के लिए, सामने से आने वाले लोगों की जिंदगी के लिए कितने खतरे की बात है और नहीं करना चाहिए। तो हम मान जाएंगे कि बहुत काम हो रहा है जी ट्रैफिक के ऊपर, ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए बहुत काम हो रहा है। हम ये भी छोड़ देते हैं, आप कुछ रोड्स पर बाइज्ड हैं, कुछ रोड पर आपके वार्डन जो हैं वो अनबाइज्ड हैं, कुछ रोड पर वो काम कर सकते हैं, कुछ पर वो नहीं कर सकते। ये सिलसिला रुकवा देंगे शहर लाहौर में। अगर आप ये सिलसिला रुकवा देंगे ना, तो यकीन जानिए कि आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा। हादसात का, ट्रैफिक वायलेशंस का, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें कैसे खुलेआम जो है वो पूरी रोड, सिग्नल फ्री रोड को चीरते हुए रोड क्रॉस कर रही हैं या बनने की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। और करीबन 1.5-2 घंटे तो हमें हो गए हैं यहाँ पर ये रैकी करते हुए, ये फुटेजेस बनाते हुए, सबूत इकट्ठे करते हुए। अगर यहाँ एक वार्डन खड़ा होगा तो क्या ये कंट्रोल नहीं हो सकेगा? क्यों हमारे वार्डन्स की प्रेजेंस जो है वो डार्क कॉर्नर्स में चली गई है, जहाँ जाकर उन्होंने सिर्फ चालान की पर्चियाँ काटनी है? क्यों हमें मेन रोड्स पर एक्चुअली वार्डन्स काम करते हुए नजर नहीं आते हैं? इस यूटर्न से हम भी ज़रा मूव करते हैं, सड़क क्रॉस करके उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कितना मुश्किल काम है जो ये मोटरसाइकिल सवार कर रहे हैं। और अफसोस की बात मुझे गवर्नमेंट में यहाँ पे ये आई है कि आपने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए जो है वो चीज़ें बेहतर तो कर दी हैं। पैदल चलने वालों के लिए क्या है, किसी ने सड़क पार करनी हो तो उसको मेन भरी ट्रैफिक से गुजर कर ही आना पड़ता है। ये है वो, मुझे लगता है सड़क जो है ना वो 3 लेन है, 1 2 3, 2 लेन इधर जाने के लिए, 1 लेन इधर जाने के लिए। ये पुलिस वाले आ रहे हैं जी और बनने के खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं। जहाँ देर साहब एक सेकंड रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। सर जी, इस तरफ जाना ट्रैफिक कानून की वायलेशन नहीं है? ये मस्जिद है, इधर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। वन अगर वे- करीब होती तो उधर चला वन जाता। वे की खिलाफ वर्जी? नहीं, वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं है ये वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं, नहीं है सर, इधर से इधर जाने वाली रोड है। मैडम मेरी बात सुने, इतना तो हमें इख्तियार दें, हमें तो इतना तो इख्तियार दें कि हमने अपनी ड्यूटी करनी है। अच्छा, और इधर नमाज का फरीजा अदा करने जा रहे हैं, इसमें कोई कबाहत है? नहीं नहीं, अगर कबाहत इधर क्या है कोई मैसेज सर? आया तो मुझे बताएं। यहाँ एक वार्डन खड़ा और एक आम शहरी जा रहा हो, 2000 का चालान होगा, आपका क्यों नहीं? ये देखें मेरे पास हेलमेट भी है, पहना मैंने नहीं हुआ यूनिफॉर्म भी पहनी। अब मैडम कोई डाकू आ जाए, मैं पहले हेलमेट उतारूं कि उसको पकड़ूं? कैसी बातें कर रही क्या, हैं? ये क्या लॉजिक है? नहीं मैडम, यही आपको नहीं, सर मैंने क्या जाने आप देना है? मेरे लिए आपने यूनिफॉर्म रिस्पेक्टेबल पहना हुआ है, मेरी बात मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर आप ही- मुझे बोलने नहीं देंगे फिर फायदा नहीं। सर आप ही कानून आप तोड़ रहे हैं। क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर दे रहा आप हूँ। कानून क्यों तोड़ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मैं कानून तोड़ रहा हूँ तो फिर मेरे अफसरान बैठे हैं, आप उनके पास चली जाए और मेरी कंप्लेन कर दें। नहीं, मैंने यही आपकी- मैं कह सकता हूँ, इसके आगे मेरे पास अल्फाज मैं आपकी पूरी बात सुन रही हूँ। नहीं आपको मैडम, मैंने इसके आगे सवाल मेरे पास पूछा। अल्फाज नहीं है। ना आपने मेरा हेलमेट मकसद पहना आपसे हुआ। लड़ना झगड़ना नहीं मैं है। लड़ी नहीं रही भाई, मैंने आपको जो बताना था वो मैंने बता मैं दिया। लड़ी नहीं रही, मैंने सवाल आपको कर बता रही दिया, सवाल का जवाब मैंने दे दिया बड़ा मुनासिब सा, हाँ कि मैं सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ मेरी ड्यूटी है, ये मेरी बीट है। ठीक है। अगर मैंने बंसर की क्लास करनी होती तो मैं उधर जाता, उधर से उधर जाता। यहाँ से इधर आना भी वन बाई मैडम आप मुझे बताएं कि नमाज ना पढ़ूं। पढ़े सर, आगे से तो यूटर्न फिर- लेकर आए। और मैडम ये मेरी पर्सनल बाइक है, मस्जिद इधर देखें, ये मेरी पर्सनल बाइक है। मेरी बात सुने, ये पर्सनल बाइक मेरी, मैंने अपने पैसों से ली हुई ठीक है। है और फरीजा मैं अदा कर रहा हूँ गवर्नमेंट का। ठीक है, मैं है। ड्यूटी अदा कर रहा तो ये मेरा हूँ। कसूर तो नहीं तो है। मैडम फिर इसी तरह ना फिर क्यों समझो इस्तेमाल बात। कर रहे हैं? ना इस्तेमाल करें, तो वन वे मैडम की खिलाफ वर्जी कर इसी रहे तरह हैं, ना करें। कानून तोड़ रहे हैं, कानून अब तोड़ आप रहे हैं। मुझे इजाजत देती है, मैं जाऊँ कि ना जाऊँ? मैंने क्यों इजाजत चले। देनी है? आप तो इजाजत दे। वापस मोड़ ला यार, जान छड़ा। यही कोई आम शहरी कर रहा और यहाँ पे वार्डन खड़ा हो, 2000 का चालान होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लॉजिक टाइम नहीं है, अंकल कह रहे टाइम नहीं है, लेकिन अंकल हंस रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। चालान होता है आपका, सिर्फ ये बताएं, जी वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आगे वार्डन खड़ा हो, 2000 का चालान होता है? जी जी होता या है। पुलिस वाले अपने आप को क्या समझते हैं? पुलिस वालों का कोई चलान नहीं।
कोई चलान नहीं नहीं कोई चलान ऊपर की मखलूक है वो ऐसे करते सिर्फ साढ़े वर्गे लोगों जी का जी साढ़े वास्ते चलान साढ़े वास्ते भी होता है और साथ आगे ले जाते हैं डाले में डाल के FIR भी हाँ कर जी देते हैं FIR भी देते हैं FIR भी देते हाँ हैं जी जिन्होंने FIR देनी है वो खुद कानून तोड़ रहे हैं हाँ जी ये वो हमारे पे अफसर लगे हैं ये तनख्वाह इनकी हम हेलमेट भरे भी नहीं डालते ये हेलमेट भी नहीं डालते तनख्वाह इनकी हम भरे और अफसर ये लगे हैं हाँ जी शान ही है अल्लाह की चेक करें ज़रा आप यहाँ पे हालात वाक़यात लोगों के कि मैं आम शहरियों को कह रही थी और इत्तफाकन ही पीछे से यूनिफॉर्म पहने हुए जहाँ ज़ेब साहब जो हैं पुलिस के वार्डन बड़ी इलॉजिकल बातें कर रहे थे। एक तो मुझे ये स्टैंडर्ड समझ नहीं आता कि हमारे कानून के मुहाफ़िज़ और हमारी हिफाजत करने वाले लोगों का जो लेवल है वो ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि यहाँ से यहाँ जाना जो है वो बंदे की खिलाफवर्जी है, हम कानून को ये साइकिल वाला रिक्शा हो, जो मोटरसाइकिल वाले बंद हो, वो चिमची रिक्शे जा रहे हों, वो लोडर रिक्शे जा रहे हों, हम जो है वो इंतहाई डिटाई के साथ इस सिस्टम में की खराबी में इस सिस्टम की खराबी में अपना हिस्सा और अपना किरदार डालते चले आते हैं। फिर जब हादसा कानून और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो हम एकदम से खड़े हो जाते हैं, ओहो ये इतने हादसा क्यों हो गए, चलो जी सेफ सिटी के चालान करना शुरू कर दो, चलो जी वार्डन्स चालान करना शुरू कर दें। फ़ायदा जब नज़र नहीं आएगा ना तो वो चालान लोगों को चुभना शुरू हो जाएगा। वो पूरा ये तो मुझे लगता है ये गुच्छे हैं वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए। अंकल जाएं, मर्जी है आपकी, मैं कौन होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, हादसा होते हैं यहाँ पे? जी हाँ, जाहिर है वन वे आ रहे हैं हादसा तो। पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान के लिए दो अस्सलाम वालेकुम, ये किस लिए दिए जा क्या रहे हाल है आपके? ठीक है, हैं? तबीयत ठीक है कौन आपकी? सा चैनल है? सर 342 आप ठीक है, तबीयत ठीक है हाँ, बिल्कुल ठीक। आपकी? किस लिए लिए जा रहे हैं इंटरव्यू? आप जैसे लोगों के लिए जो कानून तोड़, हाँ? क्या मतलब? आप जैसे समझदार लोग जो समझते हैं कि ये कानून टूट रहा है उसके बावजूद तोड़े। सर ये मेरी मेरे बात पास सुनो। रख दें जी। मैं तो सीधा सीधा ये सवाल करूंगा, मेरी 65 साल उम्र है, ठीक है, मैंने भुट्टो को इतने करीब से देखा है, सब कुछ देखा है। ये कौम लूटती जा रही है, 40 साल से हम लोगों पे बैठे हुए हैं, इन्होंने गरीबों को कुछ नहीं दिया। गरीबों के ठेले वेले सब अंदर चूल्हे ठंडे हो गए गरीबों के। पहले गैस का बिल आता था 250-500 रुपये महीने का, अब बिल आ रहा है 30-35 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। 18,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, 30-35 हज़ार रुपये कैसे भरेगा वो चोरी नहीं करेगा, डाके नहीं डालेगा तो क्या करेगा? सही बात है। बाहर के मुल्कों में जो लेते टैक्स लेते वो वापस रिटर्न करते हैं, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको 40 साल के बाद उनको पेंशन मिलती है। ये क्या दे रहे हैं? 1 से लेके 16 तक सबकी पेंशन खत्म कर दी इन्होंने। तो ये लोगों के दाम देखो क्या है, क्या हालात है भाई। इनके बस नहीं चले, लोगों के कपड़े उतार ले बस। आपकी बातें बड़ी सही हैं और बड़ी तलख भी हैं और लेकिन ये नहीं बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल चलेंगी। ये नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ ना आपको। सर मेरी गारंटी है चलेगी, हाँ। मैं कह रही हूँ चलेगी। मैं हर रोज जो हमारे मुल्क में आया, जिसने गलत काम किया, अल्लाह ने ऊपर ही उड़ा दिया उसको। चलें। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं अपना सवाल पूछ लूँ, हाँ। आपकी ये सारी बातें चलेंगी। अब मेरा सवाल ये है, किसी सियासतदान को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी बड़े आदमी को बातें करना बड़ी आसान है, हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान के कानून फॉलो कर रहे हैं? हम उठते तो हमें अंदर कर देते। मेरा सवाल सुन लीजिए, हाँ। हम कानून तोड़ें तो क्या वो ठीक है? हम कानून नहीं तोड़ते, जब भी कानून तोड़ेगा बड़ा आदमी तोड़ता है। सर अभी एक छोटी सी मिसाल देनी मैं तो इधर आया, यहाँ से टर्न करना है मैंने। हाँ, वन वे के खिलाफ। नहीं, मैं यहाँ से ये टर्न करके जाना है सर मैंने। अगर आपको यही नहीं पता ना यहाँ से आके वन वे मेरी के बात, खिलाफ मैं उधर जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये भी तो देखो, आपको देखा तो मैं आया, मैं क्या क्या मजमा लगा हुआ है। मुझे देख के क्यों? नहीं, आप सुनो। वन वे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी मेरी ना, आपसे। फिर आप उन्हीं की तरफ आ गई हो। आपकी तरफ हूँ मैं, आपकी जिंदगी के लिए, देखो, हादसा से मैं बचने के बिल्कुल- लिए मैं बड़ा अब आपके सामने है ये सुनो ना मेरी बात, पूरा ग्रोह जा रहा है सर। और यहाँ से टर्न नहीं करना मैंने, उधर जाऊँ तो मुझे पकड़ो। आप नहीं, यहाँ से टर्न कर, नहीं, यहाँ रोड से, क्रॉसिंग नहीं यहाँ करते, से। नहीं करते। चले, लेकिन आप करना चाहते हैं आप कर लें, वो आपकी मर्जी है। नहीं, नहीं, मेरे हाथ में कोई वो नहीं है कि मैं चालान आपने करूं। सही कहा, मैं ये नहीं कह रहा। जो एक जो चीज़ है वो सही है, और जो इतने लोग ये गलत कर रहे हैं वो सही है। मेरा हर रोज शो उस पे होता है। मैं हाँ। ठेले वालों के साथ हूँ, मैं रेडियो वालों के साथ हूँ, मैं इनसे सवाल करती हूँ कि आपने अगर बाजार में इंक्रोचमेंट खत्म करा दी, आपने उसका रिस्क खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। जो हलाल रिस्क कमा रहा था, कई घंटे कर रहा था, आपने उसको मुतबादिल देखो क्या दिया? दुकानों पर लेने जाए ना, वही सेब 400-500 रुपए मिलता है, और ठेले वालों से सेब 200 रुपए मिल जाता था। आपने गरीब की खरीदारी भी खत्म कर दी, गरीब का रिस्क भी खत्म कर दिया। बस अल्लाह। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं, है, बिल्कुल सही। आप अपना रोल प्ले करें, कानून ना तोड़ें। बस ठीक। अब आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते।
यहाँ से इधर कानून चले हाँ जाओ, इधर उधर चले आगे से यूटर्न ले जाओ, लो। उधर चले जाओ। बस ठीक। हेलमेट आपने पहना हुआ था, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। टॉपिक कुछ और हो या जो भी हो, लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वो महंगाई की हो, वो गुर्बत की हो, वो हालात की हो, लेकिन वहीं पर शायद मैं कहीं ना कहीं इनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाती हूँ कि एक बड़े आदमी को, एक सियासतदान को, एक हुक्मरान को, एक सिस्टम को बातें करना बहुत आसान होता है। जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे ना कि आप भी कानून तोड़ रहे हैं और आप भी गुनहगार हैं, आप भी इस तरह ये सड़क क्रॉस करते हुए पूरी ट्रैफिक को का खलल पैदा करते हुए, बंदे की खिलाफवर्जी करते हुए जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं, ट्रैफिक के फ्लो को ख़राब कर रहे हैं, तो आप भी मुजरिम और गुनहगार हैं।